रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस चैनल से लगातार जीके जीएस का सवाल दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करेंगे और सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत करते हैं। सेकेंड नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के मूल निवासी थे। तो आपको बता दें कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे ये जर्मनी के मूल निवासी थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। अपना हिटलर भी कहाँ का था? तो हिटलर भी जर्मनी का ही था। अब देखिए जर्मनी से दो और वैज्ञानिक जो हैं जो वहाँ के निवासी हैं, जिससे एसएससी एमटीएस लगातार सवाल पूछ चुका था। तो जर्मनी के दो अन्य वैज्ञानिक में पहला वैज्ञानिक का नाम है आपका ये मैक्स प्लांक। क्या नाम है? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक नाम है। और दूसरे वैज्ञानिक नाम है हाइजेंस। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग नाम है। ठीक है, तो जर्मनी के कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के ही निवासी हैं, मैक्स प्लांक जर्मनी के ही वैज्ञानिक हैं, हाइजेनबर्ग ये जर्मनी के ही मूल निवासी हुआ करते थे। कुछ और भी वैज्ञानिकों के नाम पूछ सकते हैं, तो इसको आप नोट कीजिए, हम इसे इरेज करेंगे। अब देखिएगा और कौन कौन से संबंधित, मतलब कौन कौन वैज्ञानिक किस देश से संबंध रखते हैं आपसे पूछेगा। देखिए आपके न्यूटन साहब हो गए, न्यूटन हो गए सर, डार्विन हो गए, न्यूटन, डार्विन, चैडविक, ये जो सभी वैज्ञानिक हैं ये सभी ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ठीक है, इसमें आ जाएगा पीटर हिंग्स भी आ जाएगा, पीटर हिंग्स भी आ जाएगा। ठीक है, जो होग्स बोसोन वाला था। तो न्यूटन, डार्विन, चैडविक ये सभी कहाँ से संबंध निवासी हैं? कहाँ के निवासी हैं? तब ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के निवासी हैं। अब इसको नोट कीजिए, यहाँ से भी इसे हम भी इरेज करेंगे। अब आपसे पूछ देगा फ्रांस से। फ्रांस से सब क्यूरी वाले थे, जिसमें मैडम क्यूरी थे, प्रियरी क्यूरी थे। उसके बाद एक और थे हेनरी वैक्यूरल। ये सभी कहाँ से संबंधित हैं? तो ये सभी फ्रांस के मूल निवासी हुआ करते थे। ठीक है, मैडम क्यूरी, प्रियरी क्यूरी, हेनरी वैक्यूरल फ्रांस के, न्यूटन चैडविक, डार्विन, पीटर हिंग्स ये सभी ब्रिटेन के, अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के और मैक्स प्लांक ये भी जर्मनी के और हाइजेनबर्ग ये भी कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक, तो यहां से इतना चीज आपको इससे सीएमटीएस लगातार सवाल ये पूछ चुका है। चलिए आगे प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि चंद्रभागा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आपको बता दे कि चंद्रभागा उत्सव जो है ये राजस्थान का उत्सव है। ठीक है, चंद्रभागा। अब राजस्थान के अन्य कौन कौन से उत्सव वहां में मनाए जाते हैं? तो पहला था चंद्रभागा हो गया। दूसरा जो एमटीएस लगातार पूछा था गणगौर, पिछले साल गणगौर उत्सव। उसके बाद बूंदी उत्सव। उसके बाद मोमासर उत्सव। उसके बाद कोलायत उत्सव। उसके बाद मरु महोत्सव। ये सभी जो हैं ये राजस्थान के प्रमुख उत्सव हैं। चंद्रभागा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। गणगौर राजस्थान में, बूंदी महोत्सव राजस्थान में, मोमासार उत्सव राजस्थान में, कोलायत उत्सव राजस्थान में, मरु महोत्सव राजस्थान में। ये राजस्थान की कुछ प्रमुख उत्सवें थी। ठीक है, अब राजस्थान में जो है घना पक्षी बिहार अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। घना पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये आपको राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में कौन सा एक प्रमुख झील है जो खारे पानी का झील है? ठीक है, सबसे अधिक लवणता वाली झील भारत का सबसे अधिक लवणता वाली जो झील है वो राजस्थान में ही पाई जाती है। उसका नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
चौथा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि डिसेंट ऑफ मैन किन की पुस्तक है? डिसेंट ऑफ मैन, तो जो डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक है ये चार्ल्स डार्विन का है। किन का है? चार्ल्स डार्विन का है। और आपको बता दें कि जो चार्ल्स डार्विन थे ये कहाँ के रहने वाले थे? डार्विन साहब, तो ये ब्रिटेन के ही निवासी हुआ करते थे। ठीक है, कुछ और प्रमुख पुस्तकें पूछ देगा, जैसे में प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया किनका पुस्तक है? तो ये न्यूटन साहब का है, न्यूटन सर का है। मदर किसकी पुस्तक है? मदर, तो मदर जो है ये मैक्सिमम गोर्की की है। मैक्सिमम गोर्की, मैक्सिमम गोर्की की ये पुस्तक है। द डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन का है, प्रिंसिपिया न्यूटन का है, मदर मैक्सिमम गोर्की का है। ठीक है, तो यहां से इतनी पुस्तकें आपसे पूछ चुका है। इसे आप नोट कीजिए, इसे हम इरेज करेंगे। और भी यहां से प्रमुख पुस्तकें पूछता है। अब जैसे मैं पूछ देगा आपसे क्या कि रिपब्लिक बुक, रिपब्लिक पुस्तक किन की है? तो रिपब्लिक बुक है प्लूटो को। किनका है? प्लूटो का है। उसके बाद पूछ देगा द वर्ल्ड हैज आई सी इट, द वर्ल्ड हैज आई सी इट किनका है? तो आइंस्टीन साहब का है, आइंस्टीन सर का है। ठीक है, तो यहां से इतना बुक जो है आपको पूछ सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 5वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि जनन शक्ति में किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो जनन शक्ति जो है विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आती है। उसके बाद आपको बता दें कि विटामिन बी और जो सी है ये जल में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन ए डी ई के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। किसमें? वसा में घुलनशील है। ठीक है, उसके बाद विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा, रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन के। ठीक है, उसके बाद विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई, विटामिन आपका B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है क्या है? तो साइनाकोबालामीन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। ठीक है, तो इस सब बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, उससे पहले आपको बता दें कि जो विटामिन शब्द था, विटामिन शब्द, विटामिन शब्द का खोज फंक नामक वैज्ञानिक किया था। कब किया था? 1902 में किया था। विटामिन शब्द का खोज फंक नामक वैज्ञानिक कब करता है? 1902 में करता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा 6ठा नंबर सवाल क्या बोलता है कि ग्रीन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो आपको बता दें जो ग्रीन सिटी है ये गांधीनगर को कहा जाता है। ग्रीन सिटी किसे कहा जाता है? गांधीनगर को कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछ देगा टेम्पल सिटी, टेम्पल सिटी किसे कहा जाता है? तो टेम्पल सिटी अपना भुवनेश्वर, भुवनेश्वर को कहा जाता है टेम्पल सिटी। उसके बाद आपसे पूछ देगा लेदर सिटी, तो लेदर सिटी बोला जाता है कानपुर को लेदर सिटी। उसके बाद बोल देगा रॉयल सिटी, रॉयल सिटी किसे कहा जाता है? तो रॉयल सिटी पटियाला को कहा जाता है, पटियाला को रॉयल सिटी। उसके बाद आपसे पूछ देगा सिल्क सिटी, सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो सिल्क सिटी भागलपुर, बिहार का भागलपुर जिला को सिल्क सिटी कहा जाता है। उसके बाद ब्लू सन सिटी पूछ देगा, ब्लू या फिर सन सिटी, तो ब्लू या फिर सन सिटी जो है वो जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से कुछ प्रमुख सिटी उनके खास नामांकन से पूछ सकता है। गांधी, ग्रीन सिटी गांधीनगर, टेम्पल सिटी भुवनेश्वर, लेदर सिटी कानपुर, रॉयल सिटी पटियाला, सिल्क सिटी बिहार का जिला भागलपुर, उसके बाद ब्लू या सन सिटी जोधपुर। ठीक है, तो इस बात को यहां से याद कीजिएगा, लगातार यहां से सवाल बनता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए 7वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है सर कि भारत माता का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो भारत माता का मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत माता का मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से अन्य मंदिर है जो आपसे एसएससी पूछता है या फिर पूछने की संभावना बनता है, तो वो है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर ये आपसे पूछ चुका है। उसके बाद प्रेम मंदिर, यहीं पे है प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर। उसके बाद मन कामेश्वर मंदिर, मन कामेश्वर,
मनकामेश्वर मंदिर, ये भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मंदिर है? काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर, उसके बाद मनकामेश्वर मंदिर, और भारत माता का भी मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए 8वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि इनहेलेशन ऑफ कास्ट पत्रिका किनका है? इनहेलेशन ऑफ कास्ट पत्रिका कहने का मतलब कि जाति प्रथा का विनाश, तो ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। किनका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है ये पुस्तक। ठीक है, इसका जो प्रकाशन है 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब होता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1956 ईस्वी में होता है। ठीक है, इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू जिला में हुआ था। इनका कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपसे पूछेगा, तो पहला है मूकनायक पत्रिका। मूकनायक पत्रिका ये पूछता है, मूकनायक पत्रिका किनका है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। जनता किनका पुस्तक है? तो जनता भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। उसके बाद फिर पूछ देगा बुद्ध या कार्ल मार्क्स, बुद्ध या कार्ल मार्क्स किनकी पुस्तक है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब अंबेडकर भी बोला जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये प्रारूप समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्टिंग कमिटी बोले या फिर मसौदा समिति बोले, उसके ये अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, और भारत के पहले कानून मंत्री भी कौन बने थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री भी यही बने थे। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 9वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? यानी नेशनल स्टैटिकल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये 29 जून को मनाया जाता है, पीसी महालनोबिस के याद में। ठीक है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। उसके बाद 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की याद में। उसके बाद आपको बता दें कि 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 1 जून को क्या मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 20 जून को क्या मनाया जाता है? तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और 15 जून को क्या मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 29 जून। 29 अगस्त को खेल दिवस, 21 जून को योग दिवस, 20 जून को शरणार्थी दिवस, 1 जून को दुग्ध दिवस और 15 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है सर। ठीक है, चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां नंबर सवाल क्या कहता है कि अनसुपा झील किस राज्य में स्थित है? अनसुपा झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा हम आपको कमेंट बॉक्स में ही पिन कर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद गहीर माता राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।